इंग्लिश किसी स्टोरी बेस पे था। मैं नोटिस कर रहा था कि मैं देखूं कि अड्डा 24/7 वाले नहीं नहीं, हम तो थे बहुत पहले ही आ गए थे सर, लोग तो बहुत पहले आ गए थे। कैसा रहा पेपर? एग्जाम का लेवल ना टफ कहेंगे, इजी टू मॉडरेट जैसा कि सुनने में आ रहा है। हाँ, जैसे मैथ का ले ले तो मैथ में 25+ रहेगा तो चांसेस। रीजनिंग किससे क्लास कर रहे हो? अच्छा, मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों से। मतलब इंग्लिश बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि सर इंग्लिश टाइम थोड़ा सा हाँ। स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चन, स्टार्टिंग में मेरी एक आध अर्थमेटिक थी, फिर डीआई हो गई थी, 3 डीआई आई थी, 2 तो बिल्कुल बेसिक थी, देखते ही मतलब और एक। साथियों, हम आ गए हैं आदर्श परीक्षा केंद्र नोएडा में और यहाँ पर कुछ अपडेट है। अपडेट ये है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप अपना कॉल लेटर बिल्कुल क्लियर रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो आपने फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, ठीक है, जो आईडी आपने लगा रखी है, सपोज आधार पैन, तो वो चीज़ें आप लेके आना, उसका जीरोक्स भी होना चाहिए। और तो और आपके पास ना तो आपको बेल्ट लेके कैरी करना है, ना घड़ी, ना अंगूठी, ना चैन, क्योंकि कोई भी मेटल वाले चीज़ अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ आने वाले शिफ्ट में, यानी उन बच्चों के लिए मैसेज है कि जो नेक्स्ट शिफ्ट में जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है, बहुत हेल्प होने वाली है दोस्तों। इसलिए कि अदरवाइज आओगे पहन के या फिर करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे लोग। अंगूठी रहेगा, भले से गोल्ड का ही क्यों ना हो, उतरवा देंगे ये लोग, फिर प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और दूसरा चीज़ कि समय से पहुंच जाओ, क्योंकि एसबीआई है, एसबीआई लोगों को ऐसे एंट्री नहीं दे रहा, थोड़ा सा 5-10 मिनट लेट हो रहे हैं तो उसको बाहर कर दे रहा है। ऐसा बहुत सारे केसेस देखने को मिले यहाँ पर। मैथ इजी आ रहा है, मतलब बच्चे अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। 25 क्वेश्चन, ओके। मैथ्स में कोई एक ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ईजी रहा हो आपके लिए? इजी, हाँ, सबसे ईजी लगा हो आपको? हाँ, और इंग्लिश भी तो इजी, इंग्लिश भी ईजी रहता, ओके। और टोटल ओवरऑल कितना किया आपने अटेम्प्ट? तो 75, ओके ओके। इंग्लिश कैसा रहा? स्टोरी बेस्ड था पैसेज? हाँ, स्टोरी किस पर बेस्ड था वो स्टोरी बेस्ड? और कॉन्फ्रेंस पे, अच्छा। और मैथ्स कैसा? मैथ में डीआई आए थे? 2 क्वेश्चन, 2 डीआई आए थे, यानी और कुछ सिंप्लीफिकेशन कितने थे? सिंप्लीफिकेशन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा कंफ्यूज होता है। अच्छा, यानी थोड़ा सा लेंदी हो गया था, ओके। और रीजनिंग में क्या पजल वगैरह देखने को मिला था? रीजनिंग 3 क्वेश्चन पजल। 3 क्वेश्चन पजल किसके ऊपर बेस्ड था? पॉसिबिलिटी क्या बन रही थी? कुछ आइडिया है आपको कि पॉसिबिलिटी कुछ बन रही थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल था, सिंपल बन जा रहे थे, ओके। आपका नाम क्या है? प्रियव्रत। कहाँ से प्रियव्रत? मणिपुर, ओके, थैंक यू। कैसा मैथ्स कैसा रहा? मेट्रो मॉडरेट था। उसमें आए थे, डीआई देखने को मिला था? डीआई कैसा रहा? इजी था, आराम से डुएबल थे। और रीजनिंग में कितने पजल्स आए थे? लेकिन टाइम ज़्यादा लगा, कंज्यूमिंग था, यानी कि लेंदी हो गया था। अच्छा, और रीजनिंग भी मॉडरेट था। पजल कैसे थे? ओके। और सिंप्लीफिकेशंस कितने आए थे? थोड़े, मतलब 10 से अप्रॉक्स 10 तो रहे होंगे। इसमें 4-5 क्वेश्चन। अच्छा, इसमें कुछ पैटर्न चेंजेस दिखे आपको? पहले जैसे हर बार होता है वैसे ही? इसके पहला एग्जाम है आपका? पहली बार दिया आपने, ओके। पेपर काफ़ी आसान था। आसान था, मतलब कि इससे आसान उम्मीद नहीं कर सकते। अच्छा, और लास्ट टाइम पे आपने दिया था? दे रहा हूँ। अच्छा, क्या रहा लास्ट टाइम का? मेरा मिस में निकल गया था। अच्छा, लेकिन अच्छा है सर। और सबसे मेन कि जो मार्केट में हवा बना रखा ना, चेंज हो रहा है कुछ। हाँ, कुछ नहीं, अच्छा है सर। और रीजनिंग में कैसे देखने को मिले सर? बिल्कुल सर, आसान है सब कुछ, कहीं कोई नहीं जैसे कोई पजल वजल बिल्कुल आसान, सिंपल आ रहा है। अगर आप बोल रहे हैं तो ऑफ कोर्स ही बात है, उन बच्चों के लिए भी अच्छा होगा जो प्रिपरेशन कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि आप तो अभी वर्किंग हुआ, आप रिटायर हो गए? रिटायर हो गया। अच्छा, तो अभी मेरा मानना है कि इससे आसान नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, और इंग्लिश कैसा था? स्टोरी बेस्ड था? स्टोरी था, लेकिन सर काफ़ी इजी लैंग्वेज था। और कैसे कोई कॉन्फ्रेंस के ऊपर आया था, बच्चे बता रहे थे? मेरीन लाइफ वगैरह का, हाँ था। अच्छा, ऐसा कॉन्फ्रेंस? जलीय जीवन जो है ना, हाँ, उनमें जो पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, क्या है उनको बचाना, इस तरह का था। अच्छा, लेकिन आसान था, इंग्लिश भी डुएबल था, आसान था, बिल्कुल। कर लेगा कोई भी। मेरे ख्याल से सिंप्लीफिकेशन जो है शायद 10 से ज़्यादा था। 10 से ज़्यादा था। और डीआई था 2, एक ग्राफ था, एक टेबलर, और वो भी सिंपल सा डाटा, आपने कुछ नहीं करना है, सब कुछ दिया हुआ है,
कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, आप टेबल से डायरेक्ट कर सकते हैं उसी में से। इतना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल Okay. आसान, और वो भी और पजल भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, हाँ, बिल्कुल आसान सर, मतलब ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं थी, आसानी से बन जा रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, एक में सब बन जा रहा है। अच्छा, यानी कि ओवरऑल अच्छा रहा है, अगर थोड़ा सा मेहनत किया होगा कोई आसानी से। आराम से निकल गया। चलिए सर, आप किससे थे, नेवी से या एयरफोर्स? मैं भारतीय सेना से हूँ। इंडियन आर्मी से। ओके सर, थैंक यू सर, आपने इतने दिनों के बाद और बहुत अच्छे से बताया था, थैंक यू। इसमें क्या 75 सब लोग 60 के करीब में करके आ रहे हैं, आप इसके पहले प्रिपरेशन करते थे? आपने देखा होगा मेरे को यूट्यूब पे, हाँ अड्डा में, हाँ क्या LIC का भी फॉर्म भरा है? हाँ तो LIC में देखा होगा अभी, LIC में भी मेंस वगैरह में। हाँ, और मैथ्स कैसा रहा? टफर साइड इंग्लिश और रीजनिंग बहुत इजी था, मतलब जो पढ़ा था क्लर्क लेवल वैसा ही, कुछ अलग नहीं था। कुछ अलग नहीं, कोई चेंजेस नहीं थे, कोई नया पैटर्न नहीं। चलिए अच्छा है। और अगर कोई अच्छा से करके जाएगा, पढ़ के गया होगा, तो कितने अटेम्प्ट कर लेगा? मतलब एक एवरेज आप एक अनुमान लगा सकते हो, 80-90 के रेंज में कर लेते हो सकता है इतना? अच्छा, अकाउंट्स में तो अर्थमेटिक बहुत इजी आई, मतलब डूएबल आई थी। अच्छा। पर डीआई जो आई थी ना 3 आई थी, तो उसमें जो केसलेट थी वो टफ थी। अच्छा केसलेट वाला पोर्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। और सिंप्लीफिकेशन कितने आए थे? सर बता रहे थे एक्स सर्विसमैन जो थे 10 के अप्रॉक्स आए थे, 10 के अप्रॉक्स। और कुछ सिंप्लीफिकेशन था, वो सिंप्लीफिकेशन ही आई थी, उसमें नंबर सीरीज नहीं आई थी और ना ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी। अच्छा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ही आई ये थी। नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन। हाँ। और इसमें तो अप्रोक्सीमेशन आता नहीं है। नहीं आया। पजल कैसे थे? मतलब एक अटेम्प्ट में बन जानी, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा था ही नहीं। अच्छा, और इंग्लिश किसी स्टोरी बेस पे था? नहीं, वो कोरल्स पे जो आता है ना ओशन वाला, मरीन लाइफ हाँ, पर। वही, उसी पे था। ओके, अगर इंग्लिश में आपने कितना किया इंडिविजुअल आप बता सकते हैं? 28। वाओ यार, दैट्स ग्रेट। और रीजनिंग में? कम लग रहा मुझे, तुमको लगा 30 होना चाहिए था, तो रह गया। अरे कोई नहीं यार, बहुत है। रीजनिंग में 29 हुए थे। 29, ये भी अच्छा है दोस्त। और मैथ्स में? क्योंकि मेरे को थोड़ा वो, मैंने उतनी स्पीड नहीं आ पाई उसमें, इसलिए मैं थोड़ा कम। अच्छा, आपका नाम क्या है? आशुतोष। आशुतोष, कहाँ से आशु? मैं राजस्थान से। ओ यार, थैंक यू दोस्त। ओके, पहले खुश रहो। अब सौरभ सर नहीं है? सौरभ सेंटर पर, वो वहाँ पे ऑफिस में है, क्योंकि एग्जाम एनालिसिस करवा रहा होगा वो, क्योंकि प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में वो नहीं आ सकता, मेन सेंस में निकलते हैं वो लोग। मैं नोटिस कर रहा था कि मैं देखूं कि अड्डा 24/7 वाले नहीं, हम तो थे, बहुत पहले ही आ गए थे, सर लोग तो बहुत पहले आ गए थे। कैसा रहा पेपर? एग्जाम का लेवल ना टफ कहेंगे, इजी टू मॉडरेट जैसा कि सुनने में आ रहा है। और मैथ्स कितना किया आपने? मैथ मैंने 26 अटेम्प्ट 26, ठीक ही है, मतलब सही है। और रीजनिंग में? रीजनिंग अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग का मेरा सौरभ सर से पढ़े हैं तो बिल्कुल। और कुछ जैसे कि हम मैथ का बताएं तो क्वाड सेक्शन वगैरह में क्वाड सेक्शन बिल्कुल हटा है। जैसे जॉर्डन सर बताया था कि हाँ। क्वाड सेक्शन ही बिल्कुल अभी आया था ना, हाँ। तो वो क्वाड सेक्शन हट गया है, क्वाड सेक्शन का बिल्कुल नहीं था। और रीजनिंग में मेरा मैंने अटेम्प्ट किया है 27 या 28 मैंने अटेम्प्ट किया। इंग्लिश का क्वेश्चन मुझे इंग्लिश का क्वेश्चन भी लगभग मेरा 27 के अप्रॉक्सीमेट। इंग्लिश में 27 है तो इट्स गुड यार, बहुत अच्छा है। आउट ऑफ 30 तो हमारे हिसाब से बेहतर है। इंग्लिश सुनने में आ रहा है कॉन्फ्रेंस मरीन लाइफ के ऊपर आया था, इसमें ओरल के ऊपर। हाँ, कुछ डॉक्टर वगैरह को उसमें मेंशन किया था। उसमें बेसिकली जो कंप्रहेंसिव लाइन का होता है, हाँ। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स करके आया था। अच्छा। उसमें से अप्रॉक्सीमेट 8 to 9 क्वेश्चन उसमें से थे। 8 to 9। हाँ, दो पैराग्राफ थे और उसमें एक था फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा था कि जो बोल्ड करके देते हैं, इसमें स्पेसिफिक आपको क्या मतलब क्या इसका सिमिलर वर्ड्स वगैरह उस टाइप का। ओके। और मैथ में कुछ ऐसा लगा कि जो बच्चे मतलब कि उससे हट के आया हो जो आप लोग पढ़ते थे? नहीं, मैथ में कुछ हटके नहीं था, बट ये है कि टाइम का वही है कि टाइम प्रेशर, जैसे टाइम आदमी जा रहा है कि टाइम देख रहा है, हाँ। फिर प्रेशराइज की वजह से सॉल्व नहीं हो नहीं पा रहा है, मतलब बस ये मुझे लग रहा है कि अब कंटिन्यू पहले से बहुत ज़्यादा वो करना पड़ेगा, मतलब और प्रैक्टिस करना होगा फ्लो में। हाँ, स्पीड बढ़ानी होगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आ नहीं रहा है। क्वेश्चन आप जब मैं अपने घर पे बैठता हूँ सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, सारी चीज़ आते हैं, बट अभी मतलब एग्जाम हॉल में क्वेश्चन मतलब टाइम कम लगने लगा और प्रेशराइज आदमी हो रहा है, इस वजह से क्वेश्चन आते हुए जो भी आ रहा है वो अटेम्प्ट आदमी नहीं कर पाया। अटेम्प्ट कर पाया तो मतलब कभी ये गलत भी हो सकता है। आपके हिसाब से गुड अटेम्प्ट कितना है?
आपके हिसाब से मतलब एक अप्रोक्सीमेट मतलब अगर एवरेज पूछ रहे हैं। एवरेज का अगर बात जिस करें, हिसाब से आपको क्योंकि डिफिकल्टी अगर आपको एवरेज पता का है। बात करें तो टोटल अटेम्प्ट्स का 70 के, हाँ 70 के अप्रोक्सीमेट। वो एवरेज होगा। अगर हम जैसे मैथ का ले ले तो मैथ में 25 प्लस रहेगा तो चांसेस है 25। आपका ओवरऑल कितना रहा? मेरा ओवरऑल 76 के गुड अराउंड। यार। आपका नाम? अमित कुमार सिंह। अमित कहाँ से हो? मैं हूँ बलिया से। अच्छा, और बागी मैं, बलिया। हाँ चंद्रशेखर जी के यहाँ से। राइट। और मैं अभी गुड़गांव में सेक्टर 22 में रहता हूँ। अरे ऑफिस में आओ यार, 39 में आओ। मैं एक्चुअली मैं अभी बैंकिंग में वर्किंग हूँ, अच्छा। इंडसइंड बैंक में। इंडसइंड बैंक, ओके। हाँ, तो मैं एक दिन सोचा था टीचर्स डे के दिन कि मैं आऊँगा सेक्टर 37 है, 39 तो मैं सोचा था आने के लिए। फिर वही है कि फिर टाइम नहीं मिला। कोई नहीं। और फिर मैं कि कोई नंबर डायरेक्ट रहे तो मैं डायरेक्ट अभी हम दे देते हैं, ठीक है? आप मेरे को नंबर दे दो। ठीक है, चल ठीक है, ओके अमित। अब तुम क्या मतलब कि अब खुद से पेपर बनाओगे? तो मतलब अच्छा तो है यार, 33 आउट ऑफ 35। अब और क्या लोगे यार? और इंग्लिश में 24। अच्छा, यानी कि इंग्लिश क्या ऐसा कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा? अच्छा, इंग्लिश थोड़ा बस ओके है। और मैथ्स में कैसा कम हो गया? कैलकुलेटिव ज़्यादा था सर वो थोड़ा टाइम लगा स्टार्टिंग में। और रीजनिंग तो अच्छा है। रीजनिंग किससे क्लास कर रहे हो? शांतनु और सौरभ दोनों से। अच्छा, मतलब मैथ और रीजनिंग दोनों से। ओके, चलो अच्छा है। आपका नाम क्या है? स्पर्श कहाँ से हो? सर रोहिणी से। रोहिणी। अड्डा था वो ले रखे ना वहाँ पे। अच्छा, चल ठीक है, ओके। और यानी कि मेंस में बैठेगा इस बार? सर देखते हैं। चल ठीक है, ओके भाई। यार अच्छा है सर, यार इतना भी क्या ही है। और मैथ्स में कितना किया आपने? मैथ्स मेरे 27 के आसपास। 27। अच्छा है। और रीजनिंग में? 25 थे शायद। 25। और इंग्लिश में इंग्लिश थोड़ी कम थी। कितनी थी? 21 के 21 के। मतलब इंग्लिश बहुत सारे बच्चों से मैंने बात किया, जैसे कि वो बोल रहे हैं कि ऐसा सर कोई इंग्लिश हार्ड नहीं था। टाइम थोड़ा सा, टाइम हाँ नहीं था। हाँ, जैसे स्टार्टिंग में थोड़े क्वेश्चन पैसेज मरीन के ऊपर आया था। हाँ, पैसेज कॉन्फ्रेंस, हाँ, कोई मरीन हाँ, कॉन्फ्रेंस। conference पे, हाँ। अच्छा, ओके। और उससे सुने हैं कि एक पैसे से 10 क्वेश्चन देखने को मिले। हाँ 9-10 क्वेश्चन। 9-10 क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से कितना आया था सर? थे 8-9 क्वेश्चन थे। 8-9 क्वेश्चन थे, यानी कि अप्रॉक्स 10 मानते हैं, हाँ, यानी 10 8-9 यानी कि वो 10 ही 10 होगा मान, लगभग। हाँ, और डीआई कैसा रहा आपको? कैसा लगा डीआई? डीआई मैंने एक अटेम्प्ट किया था, दूसरा मैंने छोड़ दिया था, लेंदी वजह से छोड़ दिया था। बाकी 3 डीआई थे। 3 डीआई थे। हाँ। और पजल कितने आए थे सर? 3 या 4 3 थे शायद। 3 पजल आराम से पॉसिबिलिटी सिंगल हाँ, था, हाँ, आराम से single बन जा था, रहा easy था, थे। इजी थे, बन जा रहे थे। बहुत इजी। ओके। और आपको कुछ ऐसा लगा कि कुछ चेंजेस हुए या फिर और जो ना नेक्स्ट वो शिफ्ट सेम ही था, same जैसे ही लास्ट pattern। ईयर आ रहे हाँ। हैं वही थे सेम। और अगले शिफ्ट के बच्चों के कोई टिप्स अगर कुछ देना चाहो आप, तो मतलब क्या आपका कहना क्या होगा? बस बिंदास दे के आओ, इजी आ रहा है इजी आ रहा है हाँ, कोई पेपर इतना आराम से। एवरेज अटेम्प्ट कितना हो सकता है आपके हिसाब से? 70-75 तो आराम से चल रहा है। 70-75, हाँ ये चल रहा है अभी। इसी बच्चों से चल मैंने पूछा। आपका नाम क्या है? अभय शर्मा, अबे कहाँ से हो आप? राजस्थान जानवर से। ओके यार, थैंक यू डियर, बहुत बहुत। हिमांशु कहाँ से हो आप? मैं वैसे उत्तराखंड से बट रहता ही नहीं। दिल्ली में। अच्छा, कैसा रहा ओवरऑल अटेम्प्ट कितने रहे? मैंने 88 करे हैं। वाह यार। मैथ्स में कितना रहे हिमांशु? मैथ्स में 26 के आसपास किया मैंने attempt। 26। कोई ऐसा लगा चैलेंजिंग लगा मैथ्स में कुछ? कोई पोर्शन यानी चैलेंजिंग तो नहीं, थोड़ा मैंने स्लो किया। कैलकुलेटिव था, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, मतलब बड़े नंबर। सिंप्लीफिकेशन। हाँ 10 क्वेश्चन तो आए थे, तो वो तो मतलब लास्ट में थे मेरे लास्ट में आए थे वो, बट बिल्कुल लास्ट में आया। बिल्कुल लास्ट में थे। स्टार्टिंग में मेरी एक आध अर्थमेटिक थी, फिर डीआई हो गई थी। 3 डीआई आई थी, 2 तो बिल्कुल बेसिक थी, देखते ही मतलब बन जा और रहा। एक थी केसलेट डीआई थी एक, ओके। जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करी, बाकी कर लिए थे मैंने। और बाकी के 2 कौन से थे? एक कैसलेट थी और एक तो टेबुलर थी, बिल्कुल टेबुलर थी, हाँ। सिंपल नंबर थे, हाँ, और दूसरी ग्राफ थी, ग्राफ वाला था। वो भी और एक simple numbers थे। एक तो आपका केसलेट कैसलेट था। ओके। और रीजनिंग में कैसा रहा हिमांशु आपका? रीजनिंग easy आई पजल थी। कैसे आते हैं? Easy कोई थी। पजल के बता सकते हो प्रकार क्या क्या थे? सिंपल थी। एक तो जैसे सेटिंग Sitting अरेंजमेंट आया arrangement था, था, हाँ। अननोन वाला था। अच्छा। और बाकी फिर फ्लोर वाली थी। बर्थडे था कि 4 मंथ थे, उसमें बर्थडे डेट दी थी। तो सिंपल थी, मतलब सिंगल उसमें हो रही थी। ओके। और उसमें रीजनिंग में और क्या देखने को मिला? तो मिसलेनियस भी आए थे, कितने थे? मिसलेनियस आए थे आपके। सिलोजिज्म 3-4 आए थे। अच्छा। और ब्लड रिलेशन भी था? खूनी रिश्ता ब्लड रिलेशन एक भी नहीं था मेरे उसमें। नहीं रहा? नहीं, ब्लड रिलेशन नहीं था। और वो था जैसे नॉर्मल आते हैं ना, अल्फाबेट दिए थे ADG, इसमें कॉमन क्या है या कुछ पैटर्न बताना था, क्या पैटर्न है, वही था। और चाइनीज वगैरह कुछ देखने को मिला? चाइनीज नहीं थी, चाइनीज कोडिंग कुछ भी नहीं था। और एक चीज और, हाँ, इंग्लिश में और उसके अलावा पैसेज के अलावा भी और क्या क्या अलग अलग देखने को मिला? इंग्लिश में वो आया था, रीअरेंजमेंट आया था। रीअरेंजमेंट, हाँ। 6 उसका आया था, हाँ। रीअरेंजमेंट। और बाकी एक पैसेज आया था। और बाकी जो बेसिक सिंपल आते हैं, एरर डिटेक्शन हो गया,
आप सेक्शन में बता पाओगे किस सेक्शन में, मतलब मैथ्स में कितना किया आपने सब्जेक्ट वाइज? इंग्लिश में मैंने फुल 30 में से 30 अटेम्प्ट किए हैं वाओ। और मैथ्स में मैंने 26 करे हैं हाँ और रीजनिंग में 32। 32। रीजनिंग अच्छा रहा? रीजनिंग इजी था, मैंने थोड़े एक पजल में गलती कर दी तो मेरी रह गई वो, मतलब 35, बहुत लोगों ने 35 भी किए होंगे। हाँ 35 किया है, कुछ बच्चों ने 33 34 ऐसे बोला है। 35 किए होंगे क्योंकि सिंगल सिंगल में बन रही थी सारी। ओके यार, थैंक यू हिमांशु, अच्छा लगा यार। ओके दोस्तों, कुछ हम लोग आ गए हैं आदर्श परीक्षा केंद्र नोएडा में और आपको दिख रहा होगा पीछे सेंटर। दरअसल आपको बता दें यहाँ पर कोई पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिले, पर सबसे प्लस पॉइंट ये था कि पेपर बहुत नॉर्मल थे, सबसे अच्छा था और जो मेहनत किया होगा अच्छा करके आएगा, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं। दूसरा चीज़ ये बता दें कि अगर हमारे जो नेक्स्ट शिफ्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक गाइडलाइन कह लो या फिर कह सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि भाई आप ना जो पेन लेके जाओ वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, ठीक है, अपना जो आईडी आपने अपलोड कर रखा है वहाँ पे लगा रखा है वो आईडी होना चाहिए आपका, ठीक है। और इन कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरा भी आईडी रखो क्योंकि कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हुई तो उनको भी। और तो और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, एक पॉइंट और है कि आप अपने कॉल लेटर को अच्छे से 1 या 2 प्रिंट करवा लेना, क्योंकि कभी कभी कुछ में प्रिंट में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कह सकते हो कि और बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। और कॉल लेटर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर इन द सेंस कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि होता नहीं कि ओवर प्रिंट करने में प्रिंटर में कोई प्रॉब्लम हो आई हो तो उसको भी प्रॉब्लम ये कर रहे हैं कि भाई बाहर जाओ दूसरा प्रिंटर निकल कर लाओ, तो ये चीज़ें आ रही हैं। तो मिलते हैं यार और बहुत सारे अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।